हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के 12th क्लास का होम साइंस गृह विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का होम साइंस गृह विज्ञान का सबसे वायरल क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में आग लगा देगा दोस्तों। इसीलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखिए। यह आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए अंतिम प्रहार अर्थात अंतिम वीडियो है, और इस वीडियो में अगर आप देख लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में तहलका मचा देंगे दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको होम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उत्तर बताने वाला हूं, इसीलिए आप इसको अच्छी ढंग से देखें। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर अर्थात आपका मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर है, जिसपे मैं आपको कक्षा 12वीं के होम साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उसमें आप लोग को टोटल पूर्णांक 70 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको समय यहाँ पर 3 घंटा का दिया हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 3 घंटा का समय दिया हुआ रहेगा। तो चलिए, कुछ यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया हुआ है, उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। अर्थात जो अभ्यर्थी इस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे वे इस क्वेश्चन का आंसर अपनी ही शब्दों में देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ कह रहा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। अर्थात जितना प्रश्न आपको बोल रहा है उस सब क्वेश्चन को आपको कंपलसरी है, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। इसके साथ ही यहाँ देखिए, आप लोग को टोटल 48 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न 1 से लेकर 25 तक बहुविकल्पीय अर्थात MCQ क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। इनमें से आपको सही जो होंगे उसका आपको उत्तर लिखना होगा, वो भी उत्तर पुस्तिका में। अगर आप उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखते होंगे तो ऑप्शन के साथ है उसका नाम भी लिखना नहीं भूलेंगे। यह प्रत्येक क्वेश्चन का एक नंबर मिलेगा। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, तो प्रश्न संख्या 26 से लेकर 34 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। वो भी आपको प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दिया हुआ रहेगा। अर्थात जो भी 9 क्वेश्चन रहेंगे उनमें से आपको 7 क्वेश्चन का आंसर देना है, ये भी 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 42 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। इसके साथ अगर हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 48 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन को बनाना होगा। इस क्वेश्चन के 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, अर्थात आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 3 अंक के होंगे तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक के होंगे। इस तरह से यहाँ पर पैटर्न तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से 34 तक देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 से 42 तक देखेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 से 48 तक यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, आकार एवं घनत्व में बढ़ने
को क्या कहा जाता है? अर्थात जो व्यक्ति आकार एवं घनत्व में बढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वृद्धि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है बालक माता पिता से प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? तो आनुवांशिक गुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान नहीं होगा, वातावरण नहीं होगा, कौशल नहीं होगा, विकास नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जन्म के समय शिशु का औसत भार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.5 किलोग्राम अर्थात 1.5 kg का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 माह के बालक की औसत लंबाई क्या होती है? जो 36 माह के बालक अर्थात 3 साल के बालक का औसत लंबाई क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 92 से 95 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचने के लिए शिशु को दिए जाने वाले टीके का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी DPT। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं DPT का पहला टीका कब लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 महीनों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग का टीका है, तो क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग का टीका का क्या नाम है? तो इसको बोला जाता है BCG। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलकंड, जिसको घेघा रोग कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सालापुर अवस्था किसे कहते हैं? क्वेश्चन है सालापुर अवस्था किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 साल से 6 वर्ष के अवस्था को सालापुर अवस्था कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है मलेरिया तथा टाइफाइड किस प्रकार की ज्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घकालीन ज्वर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सुरक्षित जल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुद्ध जल कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ORS किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्जलीकरण से ग्रसित व्यक्ति को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक घोल जिसे हम ORS शरीर में किसकी कमी को दूर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल तथा खाद्य पदार्थ की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन से दाल के अधिक उपयोग से लेथीरिज्म नामक रोग हो जाता है? इसका मुख्य लक्षण पक्षाघात है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खेसारी का दाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आय तथा खर्च के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बचत कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राप्तकर्ता जिस चेक को अपने खाते या किसी अन्य के खाते में जमा करवाता है वैसे चेक को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेखांकित चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षित फलों पर कौन सा मानवीकरण चिन्ह होता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी FPO। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्दी में कैसे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गहरे तथा चटकीले रंग के ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पताल में डाइटिशियन के रूप में रोजगार प्राप्त करने के लिए कौन सी शिक्षा करनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाइटेक्टिक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी रंग जिसमें लाल, पीले या संतरी रंग का प्रधानता हो कौन सा रंग कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म रंग कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोशाक में लंबी लाइन का प्रयोग करने से व्यक्ति दिखाई पड़ता है, तो कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंबा एवं पतला दिखाई पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अवशोषक की पहचान कीजिए, अर्थात कौन अवशोषक है उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेल्कम पाउडर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद कपड़े बार बार धोने से पीले पड़ जाते हैं, उन्हें फिर से सफ़ेद एवं चमकदार बनाने के लिए क्या लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI का चिन्ह कहाँ दिखाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिजली के उपकरणों में। इस तरह से हम लोगों ने MCQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन है, परिपक्वता से आप क्या समझते हैं? तथा दूसरा क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि की परिभाषा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की विभिन्नताएं की अवस्थाओं को लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में भाषा विकास के चरणों को बताइए। इन सभी का क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है, परिपक्वता पूर्ण विकास या वयस्क होने की अवस्था को कहा जाता है। इसके बाद कह रहा है, वृद्धि की परिभाषा दीजिए। तो किसी भी कार्य में होने वाले बढ़ोतरी को या प्रक्रिया या बढ़ने का ढंग को वृद्धि कहा जाता है। अगर दूसरी भाषा में कह सकते हैं तो हम लोग वृद्धि को हम लोग आकार एवं घनत्व में बढ़ने को कह सकते हैं। अर्थात आकार एवं घनत्व में जो बढ़ता है उसी को हम लोग वृद्धि करते हैं, अर्थात जो भी चीज़ बढ़ता है उसे हम वृद्धि कह सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यह कह रहा है, शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं लिखिए। तो यह आंसर हो जाएगा, मानव जीवन अवधि की प्रथम 4 अवस्थाएं होती है। पहला हो गया शैशव अवस्था, दूसरा प्रारंभिक बाल्य अवस्था, तीसरा हो जाएगा मध्य बाल्य अवस्था तथा चौथा हो जाएगा किशोरा अवस्था के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विकास किस प्रकार होता है इसके माध्यम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो बालकों में भाषा विकास के चरणों को बताना है। तो यहाँ देखिए चरण को बारे में बताना है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 वर्ष के आसपास शिशु जब शब्द बोलना और उसका प्रयोग सीख जाता है तो उसे वाक्य का प्रारंभिक रूप माना जाता है। व्याकरण का प्रारंभ इसी अवस्था से माना जाता है। 2 वर्ष का होते होते बच्चे की भाषाई विकास की गति तीव्र होती जाती है तथा वह वाक्य निर्माण करना सीख जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कर रहा है, संक्रामक रोग से बचाव के सामान्य तरीके बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा, हाथ धोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संक्रामक सूक्ष्म जीवों के फैलने को रोकने का एक प्रभाव तरीका है। हाथ धोना उन लोगों के लिए खास तौर पर महत्व है जो भोजन का काम संभालते हैं या जिनका अन्य लोगों के साथ लगातार शारीरिक संपर्क होता है, विशेष रूप से जो लोग बीमार हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विटामिन ए शिशुओं और
और छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है और कुछ पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए नहीं मिल पाता है। यह एक स्वच्छ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। कम रोशनी में उसकी दृष्टि में मदद कर सकता है, त्वचा को स्वस्थ बना सकता है। विटामिन ए के अच्छे स्रोत में शामिल है डेयरी उत्पाद अर्थात दूध। इसके बाद हम लोग देखते हैं आहारीय लौह की आवश्यकता, अर्थात लौह की आवश्यकता से क्या होती है। तो लौह की आवश्यकता लाल रक्त कोशिकाओं को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए होती है। फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए भी यही सहायक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बजट। तो बजटों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला संतुलित बजट, दूसरा अधिशेष बजट और तीसरा घाटे का बजट। संतुलित बजट के मामले में अनुमानित सरकारी व्यय एक वित्तीय वर्ष में उसकी अनुमानित राजस्व के बराबर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैंसर। तो यहाँ बालक के आस पड़ोस का प्रभाव उसके विकास के लिए उत्तरदायित्व होता है। बालक का सामाजिक विकास किस किस प्रकार सीखता है, उसी प्रकार बच्चा अपने पड़ोस में जो देखते हैं वही देखता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, हमारे पड़ोस में जो बच्चा रहता है वही जो देखेगा उसी का ही अनुकरण करता है, अर्थात जैसा समाज होता है उसी समाज के अनुसार ही बच्चा का विकास होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में मिले पानी की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको MCQ क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दिया हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।